हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MVAR साइंस एकेडमी। हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ रहे थे, जिसका फोर्थ लेक्चर आज पढ़ाने वाले हैं। और फोर्थ लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, केमिकल इक्वेशंस लिखते कैसे हैं और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, ये सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं कितने टाइप्स के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और उसी को समझने का कोशिश करते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखिए क्या होता है कि रिएक्टेंट का पुराना बॉन्ड ब्रेक करता है और नया बॉन्ड बनता है रिएक्शंस में। तो नया बॉन्ड बनता है तो पहले जो बॉन्ड जिस एटम के बीच में था वो बॉन्ड ब्रेक करके न्यू एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म होता है, तो कुछ नया सब्सटेंस बनता है। इसके बेसिस पे हम लोग रिएक्शंस को कई टाइप्स में डिवाइड किए हैं, उसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। अकॉर्डिंगली द रिएक्शन आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। तो रिएक्शंस को हम लोग क्या किए, डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किए। तो जो फर्स्ट है उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग समझेंगे क्या है। सेकेंड टाइप का जो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। इसी के बारे में हम लोग को डिटेल में समझना है। तो आज हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, देखिए कोई एक सब्सटेंस ब्रेक करे, मतलब कोई दो सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस को बनाए, मतलब दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो और एक सिंगल प्रोडक्ट बने, तो इसको हम लोग क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है द रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कॉम्बाइन टू फॉर्म सिंगल न्यू सब्सटेंस। ठीक है, क्या होगा, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करेगा और सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो देखते हैं ऐसा कुछ एग्जांपल। इसको समझने के लिए इसको समझ ले, जैसे यहीं पे एक एग्जांपल हम लोग अभी ले सकते हैं सिंपल। Mg क्या कर रहा था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था और क्या बना रहा था, आपको MgO दे रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके दोनों कंबाइन कर जा रहा था और क्या बना रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रिएक्टेंट कितना था, दो, प्रोडक्ट कितना बन रहा था, सिंगल। ऐसे रिएक्शन को क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलेंगे। इसको समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट दिया गया है जो आपका एनसीईआरटी बुक में भी है, उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, टू स्टडी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम के नाम से जानते हैं एंड वाटर। तो इसमें क्या होता है, देखिए एक बीकर लिए, बीकर में क्या किए, पानी डालें और पानी में ऊपर से क्या किए, कैल्शियम ऑक्साइड आप डाल दीजिएगा। क्या डाल दीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड डाल देते हैं। तो क्या बनता है, ये दोनों मिलके हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना के देता है। क्या बना के देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे इसके अंदर आएगा तो रिएक्ट कर जाएगा वाटर के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा और आपको क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना के देगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या क्या चाहिए आप खुद देख लीजिए। एक बीकर चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, उसके अंदर वाटर चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए और रिएक्ट कराए। और इसको जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को बीकर में वाटर डाल के उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और उसको बीकर को छू के देखेंगे तो गर्म फील होगा, क्या लगेगा, हीट रिलीज हो रहा है। तो आपको समझना है इस रिएक्शन में क्या लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। नेक्स्ट अगर तो इसी को देखें, एनसीईआरटी में अगर देखें तो ये डायग्राम आपको मिलेगा। जैसे बताएं बीकर है, बीकर में क्या किए, वाटर लिए और वाटर में क्या किए,
कैल्शियम ऑक्साइड को डाल दिया, रिएक्ट किया तो क्या बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्यों, इससे हीट रिलीज होता है। हीट क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को क्या हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो कंक्लूजन में देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। क्या होगा, कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हीट साथ में रिलीज करेगा, इसलिए इस रिएक्शन को क्या हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विक लाइम बोलते हैं, ये वाटर है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना जिसको स्लेट लाइम भी बोलते हैं। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को तो समझने का कोशिश कीजिए। When quick lime calcium oxide was added to water, formation of slaked lime has takes place with the evolution of large amount of heat. It is exothermic reaction। यहाँ पे देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, देखिए ये है रिएक्शन प्रोसीड, रिएक्शन क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे हम लोग हीट लिए हैं, मतलब एनर्जी एक तरह से, या हीट। तो देखिए हीट बोले या इसी को आप क्या बोल सकते हैं, एनर्जी टर्म भी दे सकते हैं। ठीक है, अब समझिए, यहाँ मान लीजिए कैल्शियम और यहाँ ये जीरो है, हीट यहाँ जीरो है, तो यहाँ पे अगर क्या था, आप कैल्शियम ऑक्साइड लिए थे प्लस क्या लिए थे, वाटर लिए थे, तो इसका एनर्जी मान लिया इतना था। ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये दोनों क्या है, मेरा रिएक्टेंट है। अब देखिए ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो पहले एनर्जी बढ़ता है, उसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, बाद में समझ में आएगा। अब ये आ गया, तो ये क्या प्रोडक्ट बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ देखिए एनर्जी, ये आपका प्रोडक्ट का एनर्जी हुआ यहाँ से, और ये क्या हुआ, ये आपका रिएक्टेंट का एनर्जी हुआ। तो हीट ऑफ रिएक्टेंट, इसको क्या इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, इंथैल्पी ऑफ हीट बोले या इंथैल्पी बोले, एक ही टर्म है। अब देखिए ये था रिएक्टेंट का एनर्जी और ये क्या है, प्रोडक्ट का एनर्जी। तो प्रोडक्ट का एनर्जी जो डेल्टा एच है वो हम लोग निकालते हैं, एच इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट का कम है और रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है, मतलब क्या, नेगेटिव आएगा ये, और नेगेटिव आएगा इसका मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक। इसको क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप बोल सकते हैं। तो जिसमें हीट रिलीज होगा उसी में क्या नेगेटिव में आएगा डेल्टा एच, और डेल्टा एच नेगेटिव आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। समझ में आ गया होगा। आगे अगर बात करें तो विच सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश ऑफ वॉल एंड विच कंपाउंड गिव्स ए शाइनी फिनिश टू द वॉल। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड लेके आते हैं मार्केट से और इसमें क्या करते हैं, वाटर को मिक्स करते हैं, तो ये क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये क्या बन जाता है, पानी डालते हैं, हीट रिलीज करता है। घर में अगर चूना जो मार्केट में मिलता है लाइए, घर में क्या कीजिए, उसको पानी में डालिए, पानी में डालिएगा तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि वो व्हाइट कलर का हो गया, पानी जो था वो क्या दूध का कलर का हो गया, दोनों पानी मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके क्या पानी का कलर का हो गया। और देखिएगा अगर ज्यादा अमाउंट में डालें तो वो डबकने लगता है, खौलने लगता है, खौलता है, गर्म हो जाता है पूरा, उसके अंदर उसको आप छू नहीं सकते हैं, नहीं तो जल जाइएगा। ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, तो ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसको क्या करेंगे हम लोग, वाल पे लगा देते हैं।
और वाल पे ब्रश से लगा दिया जाता है। तो वाल पे ब्रश से लगा देते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर क्या करता है वाल पे लगाने के बाद इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जिसके वजह से क्या होता है, व्हाइट कलर आ जाता है वाल पे। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से व्हाइट कलर आता है। तो इसी को थोड़ा हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसी का आंसर देख लीजिए आप क्या लिखा है। तो देखिए, ए सॉल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम produced by the reaction above is used for whitewashing wall. Calcium hydroxide reacts slowly with carbon dioxide in the air to form a thin layer of calcium carbonate on wall. Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of whitewashing and gives shiny finish to the wall. इसी के वजह से क्या होता है, वाल में व्हाइट कलर का शाइनी फिनिश आता है। ठीक है, यही बताएं। पहले आप कैल्शियम ऑक्साइड लाइएगा, उसमें वाटर डाल दीजिएगा, वाटर डाल दीजिएगा तो क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाल पे लगा देंगे। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, यही व्हाइट कलर का दिखेगा आपको वाल पे। इसलिए चूना का कलर पहले किया जाता था वाल पे। ठीक है, और वाटर वेपर बन के निकल जाएगा गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बर्निंग ऑफ कॉल, सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो देखे हैं उसका कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख लेंगे। तो मान लिए बर्निंग ऑफ कॉल देखिएगा, कार्बन को अगर जलाइएगा आप लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वहीं पे क्या वाटर हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वाटर बनता है। तो ये भी देखिए, दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन से दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसको भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। दूसरा चीज यहाँ क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट कंबाइन करके क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है। यहाँ भी एलिमेंट कंबाइन करके, दो एलिमेंट कंबाइन करके क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है। यहाँ अगर देखें तो यहाँ भी देखिए दो एलिमेंट रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है या मॉलिक्यूल बना रहा है, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो दो एलिमेंट कंबाइन कर सकता है, सिंगल प्रोडक्ट बना सकता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ आयरन, तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पे भी अगर देखेंगे आप तो देखिए क्या हुआ, आयरन और सल्फर रिएक्ट करके क्या बना लिया, आयरन सल्फाइड। क्या बोलते हैं इसको, आयरन सल्फाइड। ठीक है, आयरन सल्फाइड बना लिया। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तो यहाँ भी देखिए अमोनिया रिएक्ट किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक दो एलिमेंट कंबाइन किया और कंपाउंड बना। यहाँ देखिए दो मॉलिक्यूल या दो कंपाउंड क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो दो कंपाउंड भी रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट बना सकता है। तो यहाँ भी दो कंपाउंड रिएक्ट करके, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों, दो कंपाउंड रिएक्ट करके सिंगल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखें अगर, तो यहाँ देखिए दो कंपाउंड, यहाँ भी कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। ठीक है, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए एक कंपाउंड और एक एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, सिंगल कंपाउंड। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो क्या कर सकता है, अगर हम लोग समरी देखें तो दो एलिमेंट कंबाइन करके भी सिंगल कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है, दो कंपाउंड भी रिएक्ट करके सिंगल कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है, और एक कंपाउंड और एक एलिमेंट भी रिएक्ट करके सिंगल कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें भी हीट रिलीज होता है। फिर NO क्या है, कंपाउंड है, ये ऑक्सीजन क्या एलिमेंट है, और दोनों रिएक्ट करके क्या कंपाउंड बनाया। तो रिएक्ट करके सिंगल में, मतलब सिंपल समझें तो दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके सिंगल
प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग बोलेंगे। तो आगे क्वेश्चन आया, हाउ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज सेड एक्सोथर्मिक। देखिए यहाँ पे हम लोग खाना, भूख लगता है तो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है, हम लोग को खाना से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से बना होता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज से बना होता है। तो आपको ग्लूकोज मिला C6H12O6 मिला। इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, नाक के थ्रू, नोज के थ्रू, लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन जाता है। जानते हैं हम लोग बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन हम लोग लिए, ऑक्सीजन लेने के बाद लंग्स में गया, लंग्स से ब्लड ऑक्सीजन लेके सेल तक जाएगा। अब सेल में क्या करेगा, ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा, ऑक्सीजन मिलके वहां रेस्पिरेशन करेगा, रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। बॉडी में क्या बनेगा, कार्बन, साथ में क्या एनर्जी मिलेगा आपको, साथ में क्या एनर्जी मिलेगा। तो देखिए ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। क्यों, प्रोडक्ट के साइड एनर्जी आपको मिल रहा है। अगर हीट देते हैं तब रिएक्शन होता तो इंडोथर्मिक बोलते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के साइड आपको एनर्जी मिल रहा है, मतलब क्या बोलेंगे इसको, एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यही एनर्जी मिलता है जो हमको में हम लोग का बॉडी में, इसी से हम लोग क्या करते हैं, हर एक वर्क को कर सकते हैं। जैसे अभी बोल रहे हैं तो बोल पा रहे हैं, इसी एनर्जी के वजह से, इसलिए हम लोग खाना खाते हैं। चलना, बोलना, रेस्पिरेशन करना, किडनी फंक्शन करना, हार्ट फंक्शन करना, सारा इसी का एनर्जी के वजह से होता है, इसलिए हम लोग खाना खाते भी हैं। तो इसको अगर देखें तो यही रिएक्शन अभी मैंने लिख के दिखाया आप लोग को, ठीक है। तो ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सिंस एनर्जी इज लिबरेटेड वी कैन से दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एनर्जी मिल रहा है आपको, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा, ग्लूकोज। ये तो ऑक्सीजन है, हर एक कोई को पता है। ये देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, डाइऑक्साइड, ठीक है। ये वाटर है, लिख चुके हैं ये सब का नाम, पीछे पता हो जाएगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म कर लिए। सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ क्या होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट को एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक करेगा और दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हम लोग को एनर्जी चाहिए होता है, मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है ये जनरली, हम लोग को एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक था, देखें बहुत सारे रिएक्शन उसमें एक्सोथर्मिक था, लेकिन ये क्या है, डिकम्पोजिशन क्या है, इंडोथर्मिक होता है जनरली। तो इसमें क्या होगा, आपका सिंगल कंपाउंड ब्रेक करेगा और दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो इसको क्या हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलेंगे। तो यहाँ देखिए, द रिएक्शंस इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, क्या करेगा, दो से ज्यादा सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलेंगे। The decomposition reaction generally takes place when energy in some form such as heat, electricity, light is supplied to the reactions. Decomposition reaction generally तभी होता है जब आपको एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी हो सके हीट के फॉर्म में दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी दीजिए या लाइट दीजिए, कोई ना कोई तरह का एनर्जी देना पड़ेगा आपको, तभी जाकर के डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली हो पाता है। जनरली का मतलब है कुछ रिएक्शन हो सके ऐसा मिले जो ब्रेक कर जाए बिना एनर्जी का, लेकिन ज्यादातर आपको एनर्जी देना ही पड़ेगा। एनर्जी आप हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, लाइट के फॉर्म में दे सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी से दे सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर बात करें तो इसका भी 3 टाइप्स होता है अलग से। फिर थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब हीट देने के बाद हो रहा है रिएक्शन, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद हो रहा है तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, और अगर लाइट देने के बाद हो रहा है तो उसको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे हम लोग। तो यहीं पे समझ लेना है। तो फर्स्ट हम लोग को समझना है क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन,
द रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक अप into two or more simpler substances by the action of heat is called thermal decomposition reactions. अगर हीट देंगे तब रिएक्शन होगा तो उसको क्या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो इसका अगर इसको समझने के लिए अगर देखें आप तो कुछ इसका भी एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। ये भी एक्सपेरिमेंट आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, टू स्टडी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। इस बीकर में इसमें देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, फेरस सल्फेट डालेंगे। फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4 7H2O होता है। इसको अगर क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, FeSO4 में कन्वर्ट होगा। और हीट करेंगे तो Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और हीट करते टाइम देखिए यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलते रहता है। तो आपको ये बीकर को अपना नोज के तरफ नहीं करना है, इसको अलग रखना है, नहीं तो आप लोग क्या होगा, दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये सब सावधानी रखना पड़ता है एक्सपेरिमेंट के टाइम। देखिए ये एनसीईआरटी में दिया गया, ये डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ फेरस सल्फेट को लिए, इसको हीट किया जा रहा है और पॉइंट देख रहे हैं, इसका बीकर को नाक से दूर रखना है क्योंकि बताएं सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड निकलते रहता है इससे गैस। तो देख रहे हैं क्या किए, टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट क्रिस्टल डालें, उसको हीट किए। तो पहले बताएं आपको फेरस सल्फेट में कन्वर्ट होगा, फिर वाटर रिमूव हो जाएगा, फिर क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड में, और हीट करते रहिएगा तो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखें अगर, तो यहाँ पे देखिए इसको क्या किए, हीट किए। अब हीट किए, देख रहे हैं हीट दे रहे हैं तब रिएक्शन हो रहा है, मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं इसको। फिर और अगर फर्दर हीट करेंगे तो ये देखिए पहले क्या ग्रीन कलर दिखता है, जब फेरस सल्फेट बनता है तो व्हाइट बन जाता है। फिर इसको क्या करते हैं, फिर से रीहीट करते हैं फेरस सल्फेट को, और हीट अगर दे दिए तो क्या होगा, व्हाइट से फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिश ब्राउन में। तो समझ जाएंगे फेरिक ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो ये भी, और सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा कलरलेस, इसमें लाइक बर्न्ड मैचेस। ठीक है, जैसे माचिस जलाते हैं तो जिस टाइप का स्मेल आता है वैसा स्मेल आएगा सल्फर डाइऑक्साइड से। कंक्लूजन क्या है, रेडिश ब्राउन रेसिड्यू इज ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है, जो ब्राउन कलर का आया, रेडिश ब्राउन कलर का, ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड बन गया। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अगर देखें, ये एक्टिविटी टू स्टडी द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे, इसमें लीड नाइट्रेट को डाल के हीट करेंगे तब क्या होगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। टेस्ट ट्यूब लेंगे, लीड नाइट्रेट डालेंगे और उसको बॉईल करेंगे लीड नाइट्रेट को बर्नर के हेल्प से। तो देखिए क्या बनेगा, लीड नाइट्रेट लिए थे आप, क्या लिए थे, लीड नाइट्रेट, उसको क्या किए, हीट दिए। हीट दिए तब हुआ रिएक्शन, मतलब सब ये सारा रिएक्शन क्या इंडोथर्मिक के अंदर आएगा। तो ये क्या हुआ, PbO, तो लीड ऑक्साइड बना और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, साथ में क्या ऑक्सीजन बना। तो लीड नाइट्रेट लिए थे, लीड ऑक्साइड बना, जो येलो कलर दिखेगा व्हाइट से येलो हो जाएगा। देखिए व्हाइट से येलो हो जाएगा, समझ जाएंगे लीड ऑक्साइड बन गया। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर का फ्यूम्स, मतलब जब जलाते हैं तो जो फ्लेम आता है वो ब्राउन कलर का आएगा, तो समझ जाना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। कंक्लूजन में सॉलिड लीड नाइट्रेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव आउट ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2 एंड ए येलो रेसिड्यू ऑफ हीट ऑक्साइड रिलीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें सम मोर एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, कुछ और एग्जांपल देख लीजिए थर्मल डिकम्पोजिशन का। तो डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम स्टोन ऑन हीटिंग, लाइम स्टोन को अगर हीट कीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन बोलते हैं, अगर इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर जाता है। तो देख रहे हैं सिंगल रिएक्टेंट क्या कर रहा है, डबल प्रोडक्ट में बन रहा है, तो इसको भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग बोलेंगे। तो लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट किसमें बदल गया, कैल्शियम ऑक्साइड में बदल गया। नेक्स्ट अगर देखें तो डिकम्पोजिशन ऑफ जिंक कार्बोनेट इन ऑन हीटिंग,
तो देखिए जिंक कार्बोनेट को आप हीट दिए तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया ये भी। तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों? सिंगल रिएक्टेंट से डबल प्रोडक्ट बन रहा है हीट देने के बाद। तो थर्मल डिकम्पोजिशन मेनली बोल सकते हैं इसको। जिंक ऑक्साइड बना। तो इसी तरह से नेक्स्ट अगर देखें डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सेकेंड पार्ट देखें, सेकेंड टाइप, तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट देंगे तभी डिकम्पोज होगा। और इसका मेन एग्जांपल अगर देखा जाए तो देखिए डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब ब्रेक करेगा, तो उसको क्या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो देखिए इसके लिए हम लोग को कुछ डिवाइस का जरूरी पड़ता है, जैसे इसको इलेक्ट्रोलिसिस लाइटिक सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए आपको एक क्या बैटरी चाहिए होता है जहां से पावर सप्लाई करेंगे, दो टेस्ट ट्यूब चाहिए होता है जिसको उल्टा करके लगाइएगा, और एक में एनोड और एक में कैथोड लगाएंगे। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसमें अब वाटर ब्रेक करेगा, एक में हाइड्रोजन गैस बनेगा और एक में क्या आपका ऑक्सीजन गैस बनेगा। ऑक्सीजन गैस कैसे पता करेंगे, इस गैस को निकाल के अगर कैंडल ले जाएंगे जलता हुआ तो कैंडल को जलने में हेल्प करेगा, और इसमें ले जाएंगे तो पॉपिंग साउंड निकलेगा, तो समझ जाएंगे हाइड्रोजन गैस है, और जो बर्निंग में हेल्प करेगा वो ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे अगर देखें एनसीईआरटी में ये डायग्राम आपको उन लोग को मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, 6 वोल्ट का बैटरी लिए और रबर स्टर 2 टेस्ट ट्यूब लिए, जिसमें क्या किए ग्रेफाइट का रॉड लगाए हैं, और वो इसके बाद वोल्ट से बैटरी दिए। तो यहाँ क्या वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होने लगा, और वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर क्या करेगा, वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होके एक में क्या हाइड्रोजन गैस बनेगा और दूसरा में क्या O2 गैस बनेगा। एक में हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम हमेशा डबल होगा। हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम डबल होगा। क्यों डबल होगा, यहाँ पे देखिए 2 लगाएंगे तो ये सिंगल बनेगा, ये 2 बनेगा, तो 2 भी और ये क्या भी बनेगा। तो हाइड्रोजन गैस हमेशा डबल वॉल्यूम में बनेगा। ये सब क्यों, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में अपर क्लास में समझते हैं इसको। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 2 आया, इसका 2 आया, इसका 1 आया। मतलब आपको समझना क्या है, स्टोइकियोमेट्री मतलब ये 2 लीटर लेंगे तो ये 2 लीटर बनेगा, जबकि ये क्या 1 लीटर बनेगा। समझ गए। तो यहाँ पे आगे अगर बात करें तो इसको समझने की कोशिश देखिए। वाटर को लिए, इलेक्ट्रोलिसिस किए, मतलब इलेक्ट्रिक करंट दिए, तब जाके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो गया ये। ठीक है, वाटर था, हाइड्रोजन गैस बना, बर्निंग भी थे, पॉपिंग साउंड। अगर वहां जलता हुआ मोमबत्ती ले जाइएगा हाइड्रोजन गैस में तो बता चुके हैं पॉपिंग साउंड आएगा। और ऑक्सीजन क्या सपोर्टर ऑफ कंबशन, कोई भी कहीं भी आग जला रहे हैं तो वहां ऑक्सीजन होता है तभी वो आग जलता है, नहीं तो जलना बंद कर जाएगा। कैलकुलेशन क्या बोल सकते हैं, एसिडिफाइड वाटर अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोड्यूसिंग H2 एंड O2 गैसेस इन द रेशियो 2:1। बता चुके हैं कि क्या होगा, हाइड्रोजन गैस 2 लीटर अगर बनेगा तो ऑक्सीजन 1 लीटर बनेगा, हाइड्रोजन गैस 4 लीटर बनेगा तो ऑक्सीजन 2 लीटर बनेगा। और क्या करते हैं, वाटर में थोड़ा एसिड मिला के रखते हैं, ताकि एसिड मिलाने से क्या फायदा होता है हम लोग को, ये वाटर जो है इजिली ब्रेक कर पाता है। ये वाटर क्या है, इजिली ब्रेक कर पाता है H+ और OH- में। ठीक है, ये हेल्प मिलता है यहाँ से, इसीलिए एसिड मिलाते हैं। तो सम मोर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अगर और एग्जांपल देखें इलेक्ट्रोलिसिस का, तो NaCl को इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक कराएंगे तो क्या होगा, सोडियम सॉलिड बनेगा और क्लोरीन गैस निकलेगा। यही फिर उसी सेल में अगर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन ऑफ मोल्टेन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो एल्युमिनियम अलग हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, और उससे ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा सेम डिवाइस में। वहां वाटर के जगह पे अगर इसको मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड को डालते हैं तो। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे समझ रहे हैं, नाम है लिख चुके हैं सिंपल। नेक्स्ट अगर देखें तो फोटो डिकम्पोजिशन क्या है, तो लाइट के प्रेजेंस में अगर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है लाइट देने के बाद तो उसको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं हम लोग।
तो रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक अप इनटू टू और मोर सिंपलर कंपाउंड्स सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ लाइट। लाइट देने के बाद अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है तो उसको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, नोट फोटोलिसिस ऑफ AgBr इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोटोग्राफी में मेन इसका यूज किया जाता है। तो एक्सपेरिमेंट अगर देख लें, यहाँ पे थोड़ा सा देखें, फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अगर सिल्वर क्लोराइड यहाँ रख दिए प्लेट में और यहाँ सनलाइट पड़ेगा तो ये ब्राउन कलर में ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो समझ जाइएगा सिल्वर अलग हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या किया, AgCl लिए, Ag अलग हो गया, सिल्वर अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया। कैसे समझेंगे हम लोग, जब सिल्वर क्लोराइड लेंगे तो व्हाइट कलर में दिखेगा और जब इसको ये अलग हो जाएगा तो ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन गैस इससे रिलीज हो जाएगा। तो ठीक है, क्लोरीन गैस ग्रीनिश येलो होता है, दोनों मिलकर व्हाइट कलर दे देता है। जैसे ग्रीनिश येलो क्लोरीन गैस अलग हो जाएगा तो ये सिल्वर क्या ग्रे कलर का दिखने लगेगा जो प्लेट में रखे थे, तो समझ जाएंगे अब ये प्योर सिल्वर बच गया है। तो कंक्लूजन, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजेज इनटू ग्रे सिल्वर एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ और एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड को भी, और इसके इस रिएक्शन का मेनली जो देखिएगा ना आप, इसको मेनली हम लोग फोटोग्राफी में यूज करते हैं। फोटोग्राफी में एक रील्स आता था पहले, इसमें फिल्म होता था, इसमें सिल्वर ब्रोमाइड लगा होता था, इससे कैमरा में क्लिक करते थे तो इसमें प्लस जलता था और जहां जहां लाइट जाता था पड़ता था वहां क्या होता था, मेरा जो आगे खड़ा होता था उसका फोटो आता था। तो सिंपल, आपको उतना अभी नहीं समझना है, आप याद रखिए फोटोग्राफी में यूज करते हैं, यही पूछा जाएगा आपसे। तो फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर फोटोलिसिस करेंगे तो देखिए सिल्वर ब्रोमाइड, यहाँ ब्रोमीन गैस निकल जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, यहाँ भी ग्रे कलर का हो जाएगा सॉलिड। सिल्वर ब्रोमाइड येलो कलर का दिखेगा, जब सिल्वर अलग हो जाएगा तो फिर ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा और रेडिश ब्राउन ब्रोमीन गैस अलग हो जाएगा। इसी तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करेंगे तो वाटर और ऑक्सीजन गैस में अलग हो जाएगा। अगर इसको लाइट में रख देते हैं तो वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नोट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज केप्ट इन एम्पर कलर्ड बोतल सो एज टू कट ऑफ लाइट। मतलब इसको क्या, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के फॉर्म में ही रखना है तो ऐसा बोतल में रखना पड़ेगा जिसमें लाइट इंटर ना करे। तो लाइट इंटर ना करे मतलब एकदम डार्क ब्लैक कलर का बोतल में रखिए तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में रहेगा। नहीं तो अगर उसमें उस ट्रांसपेरेंट रहेगा बोतल तो उसमें क्या होगा, लाइट घुस जाएगा तो इसको ब्रेक करके किस में कन्वर्ट कर देगा, H2O एंड O2 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लें। इफ 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड in a test tube becomes called, give an explanation। तो यहाँ अगर मेनली हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होता है, when barium chloride is added to ammonium chloride endothermic reaction takes place since heat is absorbed so the bottom of the test tube becomes cold। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब क्या है, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इसको हीट चाहिए, तो हीट एब्जॉर्ब कहाँ करेगा, बोतल से, इसलिए बोतल क्या होगा, कोल्ड हो जाएगा। हीट दिए, हीट में देखिए अगर आप लोग को कहीं ऐसा भी बना हुआ है सिंबल तो भी आपको क्या समझना है, हीट दिए तो रिएक्शन हुआ है। हीट जहां जहां पे लिखे हैं जिस भी रिएक्शन में उसको आपको एरो पे ऐसा लिखा मिले तो भी आप समझिएगा क्या, वो हीट ही है, हीट। तो अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इसको थोड़ा सा, इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो तो देख चुके हैं हम लोग, इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शंस विच नीड एनर्जी आर कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा सारा रिएक्शन जो अभी हम लोग डिकम्पोजिशन में पढ़े हैं, देखें हीट दिए तब हुआ, ये सारा रिएक्शन क्या कहलाएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। मतलब इसका अगर ग्राफ हम लोग समझने का कोशिश करें तो देखिए यहाँ रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, इधर अगर हीट है
या एनर्जी बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन का, रिएक्टेंट का एनर्जी क्या होगा, कम होगा और प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा होगा। तो ये क्या प्रोडक्ट का एनर्जी हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एचपी बोलिए, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। और ये क्या है, ये आपका इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है, एच किसका है, रिएक्टेंट। अब ये दोनों डिफरेंस है, तो इसको क्या डेल्टा एच बोलेंगे और इसको क्या एच पी माइनस एच आर करने बोले थे। तो देखिए एच आर ज्यादा है कि एच पी ज्यादा है, तो एच पी ज्यादा है और एच आर कम है, मतलब क्या माइनस करने बाद पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब इसको क्या इंडोथर्मिक बोलेंगे, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक। और इंडोथर्मिक रिएक्शन इसको हम लोग बोलते हैं, समझ गए ना, इसको क्या बोलिएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आई होप आज जो हम लोग पढ़े वो आप लोग को समझ में आया होगा। क्या क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में मेनली आज जो हम लोग डिस्कस किए वो क्या क्या किए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग क्या देखें कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंपाउंड या कंपाउंड और एलिमेंट रिएक्ट कर सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसको क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलेंगे। नेक्स्ट क्या देखें हम लोग, नेक्स्ट देखें हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग क्या सीखे कि एक कंपाउंड ब्रेक करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में कन्वर्ट होगा तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप का होता है। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन मेनली एनर्जी देते हैं तब होता है, तो एनर्जी तीन टाइप का दे सकते हैं, उसको हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, लाइट के फॉर्म में दे सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे सकते हैं। अगर हीट देने के बाद होगा रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। अगर लाइट देने के बाद होगा तो उसको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे और इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद होगा तो उसको इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अब ऐसा रिएक्शन जिसको एनर्जी देते हैं तब होता है तो उसको इंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली इंडोथर्मिक ही होता है। अगर ऐसा रिएक्शन जो हो तो एनर्जी रिलीज हो वैसा हम लोग को क्या, उस रिएक्शन को क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और वैसा रिएक्शन जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस इस टाइप का रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। जैसे कि रेस्पिरेशन, उसमें देखें रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग खत्म कर रहे हैं। थैंक यू। आप लोग को मैंने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में 4 लेक्चर दे चुका हूं, ये चारों को पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अब लास्ट एक लेक्चर और आएगा इस चैप्टर का, जिसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप पूरा नोट बना के अच्छे से रिवाइज करते हैं, फाइनल एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस चैप्टर से आएगा सो, और 6 मार्क्स आप इजिली स्कोर कर पाइएगा। चलिए, थैंक यू।